रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम में भी होते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको अभी। जैसे कि 11 गुना 14, ठीक है, कितना होता है जी आपके पास? 4 5 154। ध्यान दे दो, इसका मल्टीपुल इतना होता है, इसका सम और इसका सम दोनों बराबर होना चाहिए। देखो इसका सम कितना है 2, इसका सम कितना है 5, इसका सम जो देख लो 5 4 9 1 10, 10 का फिर अगेन सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इसको फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका सम और इसका सम दोनों बराबर है। मतलब मल्टीपुल करने पर जो रिजल्ट आता है उसी को सम से मल्टीपुल करेंगे, डिजिटल सम का उपयोग करेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब इस 9 को भी हटा देंगे, जहां जहां 9 होगा उस संख्या को नहीं भी जोड़ेंगे फिर भी डिजिटल सम सेम ही होगा। ध्यान से देख लो, आपके पास एक जैसे 9 और आपका पास 45 है, 9 को नहीं भी काउंट करेंगे तो पर भी आपका, और ध्यान से देखो 9 और 0 दोनों सेम है, जहां पर भी डिजिटल सम होगा 9 और 0 दोनों सेम होते हैं, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 बोला जाए या 9 बोला, दोनों सेम होते हैं। आप इससे अच्छा है कि आप सवाल लिखो एक ठो, जो कल हम लिखवा रहे थे। जैसे एक सवाल देते हैं, आप लिखो सवाल, एक 999 है और जैसे कि आपको गुना करना है, ऐसे में तो समझ में नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल ऑप्शन दे देता हूं, 4799 4 3 7। चलिए ये सवाल को देखो, डिजिटल सम का उपयोग कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। ध्यान से देखिए, जहां जहां 9 रहेगा आप 9 को छोड़ दे, क्योंकि 9 को किसी भी संख्या को 9 से गुना करते हैं तो उसका डिजिटल सम सेम ही होता है। ध्यान से देखो, जैसे 1199 हो गया तो 9 को नहीं भी काउंट करेंगे तो पर भी आपका इसके वैल्यू कितना हो गया 9। आप एक सेकंड हो जाए, ये आपका नहीं देख लीजिए, पहले आपको लिख देते हैं 12 गुना 13 कितना होता है जी आपके पास 13 दूना 26 और आपके पास हो गया 13 2 15 156। इसका दोनों का डिजिटल सम सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका हो गया 3, इसका हो गया आपका 4 और इसका हो गया आपके पास कितना 6 5 11 1 12, 12 मतलब 3। इसका फिर मल्टीपुल होगा, सिंगल डिजिट में लाना है, इसका 3 और इसका 3, दोनों डिजिटल सम इसका सेम हो रहा है। सेम प्रकार से यहाँ ध्यान से 9 को काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना डिजिटल सम में 9 को काउंट नहीं करते हैं। अब देखो 4 1 5 और इधर हो गया 8, दोनों को मल्टीपुल कर लेना, कितना हो गया 40। 40 का डिजिटल सम क्या होगा, दोनों डिजिट को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 4। हाँ, तो इसका भी सेम देखो, 9 को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी संख्या से 9 गुना करने पर डिजिटल सम वही रिप्लाई हो जाता है, जोड़ने पर भी और गुना करने पर भी, इसी का कोई परिवर्तन नहीं। आप जोड़ लो फिर भी वही आएगा और हटा दो फिर भी वही आएगा, तो आपका 9 को हटा दो। अब देखो 6 4 10 17, 17 3 कितना हो गया 20, 20 का मतलब 2। अब ध्यान से देखो 9 हट जाएगा यहां से, 8 6 14 4 18, 18 3 21, 21 का मतलब हो गया आपके पास 3। ये आपका 9 हट गया, 5 4 9 ये भी हट जाएगा, इसका मतलब इसका भी 3 हो रहा है। 9 हट जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 का मतलब कितना होता है जी 4। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो कोई समझ में आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल से क्लियर होते जाएगा। एक और लिखो, मिटा दे इसको। अच्छा लिखिए लिखिए। आप लाइव बीन से लाइव बीन पूरा आपको पूर्णिया देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं जी सर। पूरा सिस्टम लगा दिए क्या? पहले नहीं दिख रहा था कैसे में? पहले नहीं, अभी कल।
कल पूरा पूर्णिया क्या पूरा इंडिया इंडिया देख रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। कौन बोल रहा है जी? सुबोध जी बोल रहे हैं। सुबोध जी बोल तुम कब आ गया जी? अभी ज्वाइन किए हैं। आज आए हैं सर। ओ, चलिए इसको मिटा दे। हो गया जी। सर इसका जो ऑप्शन सबका इक्वल होगा, जैसे 4 निकाले ना उसमें सबका वो देखो, उसको लास्ट 2 डिजिट का उपयोग करके उसको फिर निकालेंगे। ठीक है, पहले आप देख लो यहाँ पर सवाल देखो। पहले हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। जी सर। उसके बाद हम लास्ट डिजिट का उपयोग भी बता देंगे। ध्यान से देखो, 5 8 3 2 1 6 9 3 8 6, ये x प्लस 3 7 0 9 8 है। ऑप्शन लिख लो, x का मान निकालना है। ध्यान रखना, यहाँ पर x का मान निकालना है। सर ऑप्शन उधर नहीं दिखता है, बराबर की उधर जो दिखे हैं इधर नहीं दिख रहा है। नहीं सर। मोबाइल को रोटेट कीजिए, हो जाएगा। ठीक है, चौड़ मोबाइल को जो है रोटेट कीजिए। 9 1 ठीक है सर, 6 दिख रहा 1 9, बी ऑप्शन में है आपके पास 9 0 6 0 9। सी नंबर है 9 2 6 नहीं दिख 0 रहा मैम, एक्स के बाद दिख ही नहीं रहा उधर। 9। ये नहीं दिख रहा है। दिख रहा है मैम, दिख तो रहा है। दिख रहा है। मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। सर टॉप डिजिट को बाहर लिखिए सर। भाई बड़ा ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो आप। 2 9 है, 6 1 9। आप बताओ चार ऑप्शन में क्या होगा? डिजिटल सम का उपयोग करो। देखो, जहां जहां 9 होगा उसको छोड़ते जाओ। 9 का मतलब 9 या तो 0, दोनों सेम है रिमाइंडर। किसी भी संख्या को भाग दो जिसका रिमाइंडर 0 होगा तो समझो उसका 9 भी होगा। तो यहाँ देख लो 9 है, 6 3 9 हट गया, 8 6 14। 14 का मतलब कितना हो गया? 5। का मतलब 5 हो गया। ध्यान से देखो, इसमें और क्या होगा? इसका हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, 3 2 5 5 10, 1 हो जाएगा इसका। 1 होगा। 8 5 13 3 16, 16 और 3 19, 9 10 मतलब 1। इसका कितना हो रहा है जी? 9 हो रहा है आपके पास। 8 7 3 18 मतलब 9। इसको 0, 9 जहां होगा वहां 0 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, 5 1 6। इसका मतलब x का मान कितना आ गया? 6। इसका मतलब इस ऑप्शन में डिजिटल सम में 6 आना चाहिए। ध्यान से देखो, 9 हट गया आपके पास, ये 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, 9 2, ये भी 8 है। यहाँ ध्यान से देखो जी, 9 हट गया और 6 2 8 1 9। 9 का मत गलत आ गया है यहाँ। क्या ऑप्शन में हम गलत हो सकते दे दिए होंगे सर। 6 3 9 1 10, इसमें 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा था। ये यहाँ कितना हो रहा है? ये 1 हो रहा है ना। यहाँ 3 था, यहाँ 3 ऑप्शन था। 3 लिखो, 6 4 10 1, ये ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, डबल वाला हम बताएंगे जिसमें डबल मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको खाली आपको डिजिटल 8 6 14 होता है सर, उसका 5 कैसे लिखा है? फिर अगेन जोड़ना है। ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 से 14 हो गया, इसको अगेन जोड़ना है। ठीक है, सिंगल डिजिट में लाना है, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लाना है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। जैसे कि एक और सवाल देते हैं, इसको मिटा दें। हाँ जी जी सर। चलो एक और सवाल लिखो, क्वेश्चन मिटा रहा हूं। 4 3 आपके पास है 7 5 1 और 2 5 6 5 3 प्लस 3 5 4 3 3। आपके पास प्लस है 5 6 7 प्लस है 3। इधर दिख रहा है आप लोग का? ये दिख रहा है?
दिख रहा है ना? चलो ऑप्शन लिख लो। 107 है आपके पास, 546 है। बी ऑप्शन में है 106646। सी नंबर में है आपके पास 107। मोबाइल से ढका जा रहा है, क्या हो रहा है? काला ऑप्शन मोबाइल से ढका जा रहा है, जो लगा हुआ है। कहाँ पर ढक रहा है? ये जो काला ऑप्शन में है, ये इधर हाँ, वो मोबाइल की वजह से, मोबाइल की वजह से। अच्छा अच्छा, और लाइव क्लास में लगा हुआ मोबाइल। और इसके कारण ये हो रहा है। अच्छा इधर लिख देता हूँ, रुक जाओ। देख लो इधर 107 है 546, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास 16646। ठीक है, 1078 है और 46, और इसके बाद है 10774। अब बताओ चारों में क्या होगा जी? चारों ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट होगा? जल्दी से बताओ। अगर आपका 9 हो रहा छोड़ते जाना, ध्यान से देखो। 6 3 9, 5 5 10 2 12, 12 का मतलब हो गया आपके पास 3। ध्यान से देखो आपका 7 3 10, 10 4 14, 14 5 19, 1 20, मतलब हो गया 20 का मतलब हो गया आपके पास 2। ठीक है, यहाँ देखो 4 2 5 4 9 हो रहा, 3 3 9, इसका मतलब ये 0। ठीक है, 9 या 0, देखो 9 की जगह हम 0 लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 2 9, 6 5 11 मतलब 2। यहाँ कितना आ रहा है जी? 4 3 7 2 9 मतलब 0। ठीक है, आप जोड़ लो जी। 2 + 3 और +0 और +2 +0। क्या कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं है ना जी? देख लो। 4 3 7 1, ठीक है। 25 65 3 है, 35 433 है, 35 है 67 और 300। क्या सही है जी? कितना आ रहा है? 3 2 5 2 7। चेक कर लो, यहाँ हो रहा है कि 9 हो रहा है आपके पास, और 7 7 14 मतलब 5। लास्ट में ऑप्शन होगा सर, डी नंबर ऑप्शन होगा। 6 4 10, 10 से 16, 16 और 7 कितना होता है जी? 21। 5 हो जाएगा सर, 27 5। 21 हो रहा है सर। 6 4 10 हो गया, 16 16 6 कितना हो गया? 22 21 मतलब 5। यहाँ कितना हो रहा है जी? आपके पास 10 हो गया, 18 18 और 7 कितना? 25 1 26 मतलब 8। यहाँ कितना हो रहा है जी? 10 17 17 7 कितना होता है जी? 24 24 1 25 मतलब 7। ये आपका तो समझ में आ गया ना? जहां 9 होगा उसको छोड़ते जाना, क्योंकि 9 से मल्टीपुल या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डिजिटल सम में। जी सर। चलिए एक और लिख लो। जैसे कि 9, क्वेश्चन दिख रहा है इधर, ध्यान से देखो। ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रहा हूं। 877969, 3 है, 4 है, 5 6 9। सी ऑप्शन में देख लो, आपके पास है 8 6 9 6 9। बी ऑप्शन में है 8 8, आपके पास है 7 6 6 9। अब बताओ जी, डिजिटल सम का उपयोग करो, क्या आएगा? 937 का स्क्वायर है सर। बी नंबर ऑप्शन क्या लिखे हैं बताइएगा तो सर। 8 3 4 5 6 9। सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा तो समझ में आएगा। और कितना बड़ा है? छोटा लग रहा है। आप मोबाइल जूम कर लीजिए। अच्छा, अभी हम कोशिश करते हैं और बड़ा लिखने का। सर डिजिट में मिस्टेक हो जाता है, 3 लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ऐसे डिजिट में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बस वही सर, डिजिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी 3 5 लगता है। क्या बोले आप लोग? सर डिजिट थोड़ा बड़ा लिखिए, और जो है प्लस जो है ना सर, उसको लगता है कभी भागा कभी माइनस लगता है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। आप अच्छा, इस सवाल को आप दिख रहा है तो लिख लो पहले इसको। ये दिख रहा है कि मिटा दें, फिर से लिखें? चलिए हम फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा।
यहां लिख रहा है 937 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है। चलो ऑप्शन लिख लो। 87, अब दिख रहा है भाई इतना बड़ा भी, तो इससे बड़ा तो हम लिख नहीं पाएंगे लग रहा है। 83456 8679669 8876669। अब बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा। हमको डिजिटल सम उपयोग करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा सही। हाँ जी, ध्यान से, 9 का उपयोग नहीं करते हैं। 7 3 10 मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा सर, पहला। ध्यान से, 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया। 7 7 14 और 14 8 कितना होता है? 22। 22 और 6 कितना होगा जी? 28। 28 का मतलब 10 मतलब 1। यही ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, चलो तो सर 28 का 1 कैसे माने सर? 28 का मतलब मैंने बोला ना डबल डिजिट रहेगा तो फिर अगेन इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। कितना हो गया? सिंगल डिजिट में लाना है, ध्यान रखना है, सिंगल डिजिट में लाना है। जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं आए तब तक ऐड करते जाना है डिजिट को। ध्यान से देखो, 28 हो गया, 28 को अगेन जोड़े तो 10, सिंगल डिजिट नहीं हुआ है अभी, डबल डिजिट है। डबल डिजिट को अगेन जोड़ना है। ठीक है, तो फिर कितना वैल्यू है? सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट हो गया। सिंगल डिजिट क्या होता है? 0 से लेके 9 तक। समझ में आ गया? इसका मतलब डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम दोनों सेम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए सर लिखिएगा तो बोल बोल के लिखिएगा सर। अच्छा, बोल बोल के लिखेंगे जी। उन्हें हमको डबल काम दे रहा है तुम लोग। चलिए ठीक है, इसको मिटा दें, इसको कंफ्यूज हो जाता है, लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर एग्जाम्पल लिखिए। 88% है, ध्यान रहे, प्रतिशत। ऑफ लिखा हुआ, ऑफ का मतलब आपको जानते हैं मल्टीपल होती है। 370 प्लस है, ध्यान रहे प्लस दो, आपके पास है 24%। फिर ऑफ आपके पास 210 माइनस एक्स, उधर दिख रहा है। और लिखेंगे इधर क्या? आप नीचे लिख लो, इधर लिख लो। चलो आप बताओ, तो इसको सॉल्व करके ऑप्शन दे रहा हूं। 88% ऑफ लिखा हुआ है, 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस एक्स बराबर दिया हुआ 118। अब तो हो गया ना जी? लिख लिया कि नहीं लिखा? ऑप्शन लिख लो। 256। बी ऑप्शन में लिखो 258, 268 और 358 लिखो डी नंबर में 358। चलिए बताइए आप आंसर कौन सा होगा। ध्यान रखना, डिजिटल सम जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर उपयोग नहीं होता है, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, लगभग में मान वाले सवाल में इसका उपयोग नहीं होता, एग्जैक्ट मान पर ही उपयोग होता है, ध्यान रखना। चलो बताओ कौन सा आंसर आएगा जी? प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है जी। अब भागा के केस में आ गया, ध्यान दो। 88, ध्यान रखना, हम लिख देते हैं पूरा सवाल, इधर सवाल बना रहे हैं। 8 अब बटे क्या लिखेंगे? 100 मल्टीपुल 370 प्लस आपके पास है 24/100 और गुना है आपके पास 210 माइनस एक्स बराबर इधर दिख रहा है जी सर। चलिए देखिए, इसका डिजिटल सम क्या होगा? 8 8 16, 16 को फिर अगेन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7। इसका डिजिटल नीचे हुआ, यहाँ ध्यान दो, 7 3 10 मतलब 1। यहाँ कितना हो गया? 6। यहाँ कितना हो गया? 1। ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया 9 मतलब 1।
जैसे ही 9 होगा उसको आप छोड़ देना, ठीक है। जैसे 9 होगा इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, 7/1 मतलब 7 हो गया, गुना हो गया 1, आपके पास है +6 है, गुना आपके पास 3 है, -x बराबर 1। ध्यान दो इसको, 7 आप +6 दिया 18, 18 का सम कितना होगा जी? 9, 9 का मतलब 0 -x। अरे 9 का मतलब 0 भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास x का मान कितना हो गया? 6। अब ध्यान से देखो यहाँ 6 को आ रहा है। अरे भाई 9 भी लिखोगे तो 9 7 16 होगा। ध्यान दो, 9 7 16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 15। 15 का मतलब 6। ध्यान से देखो यहाँ पर 0 की जगह हम 9 भी लिख सकते हैं। रिप्लाई आवाज आता है, क्या लग रहा है? देखो 16 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा आपके पास? 15। 15 का मतलब 6। दोनों के केस में हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। जी सर। तो यहाँ देखो 6 5 11 2 13, 13 का मतलब 4। यहाँ देखो 8 5 13 2 15, 15 का मतलब हो गया 6। ये देखो ऑप्शन मिल रहा है, आप भी चेक कर लेते हैं। 8 6 14 2 14 2 16 मतलब 7। यहाँ 8 5 13, 13 3 16 मतलब 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी। तो समझ में आ गया, जहां पर भी 9 की जरूरत होगा वहां आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 भी लिखोगे तो ऊपर भी आंसर वही आएगा। चलिए एक सवाल आगे करते हैं अब। इसको मिटा दें सर। डी होगा आंसर ना? आए? आंसर बी होगा। नहीं बी नंबर देखो ना, 6 आया ना बी नंबर में। जी सर, वही बोल रहे हैं, आंसर बी होगा। हाँ हाँ बी होगा। जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखो। 14 गुना 15 और माइनस है 483, भागा आपके पास है 23। 14 गुना 15 माइनस 483। ये भागा है, ध्यान रखना ये भागा है भाई, प्लस मत समझना। बराबर बड़ा क्या आता है? 23 बड़ा 23 और माइनस 100 है। सर 23 के बाद क्या है? बराबर बराबर x माइनस 100। आवाज क्यों गूंज रहा है? उन लोग का जो है ना, दोनों लगता है कोई लाइव भी है और ये भी है, मीट पर भी है। अच्छा उसी में से आ रहा है। चलो बताओ जी, क्या ऑप्शन दे रहा हूं। ए नंबर ऑप्शन में है आपके पास 289, बी नंबर ऑप्शन में है आपके पास 279, सी नंबर में है 374 और डी नंबर में आपका 364। चलिए बताइए कौन सा आंसर आएगा। अभी फंसने वाले हैं आप लोग। ऑप्शन फिर से बोलिएगा तो सर, क्या क्या है? 289 सर ऑप्शन फिर से बोलिएगा एक बार। 289 279 374 364। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा जी। 374। पहला होगा सर। पहला होगा। क्यों होगा पहला जी? ध्यान से देखो, इसका सम कितना हो गया? 5 6 8 4 12 3 15 मतलब आपका 6 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1। ध्यान से 6 5 30, 30 का मतलब 3। ध्यान से 3 माइनस 6 और ये भागा है 5 और बराबर x माइनस 1 -6/5। ध्यान से डिवीजन केस आ गया, यहां रूल बदल जाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान रखना कि अगर आपके पास 1 2 3 नहीं 4 5 7 8
अगर ये संख्या नीचे है भाग की क्रिया में, ध्यान रखो भाग की क्रिया में, तो आपको इसको क्या करना है, 2 से गुना कर 1 बनाना है। नीचे नीचे क्या बनाएंगे, इसके अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें है तो 5 गुना करेंगे। इसमें कितना गुना करेंगे, 7, 7 चौके 28, 28 का मतलब 10। ध्यान से देखो, इसमें भी 2, इसमें 4 और इसमें 8, 8 64। क्या ये बात समझ में आ रहा है? नहीं जी, नीचे अगर डिवीजन केस में सर रहेगा, उसको काट नहीं सकते हो। ध्यान, कहां कटेगा, 6/5 ऐसे भी नहीं कट रहा है जी। अगर आपके पास है नीचे का 483 है तो 21 मरतबा कट जाएगा सर। अरे भाग नहीं करना यार, 483 है तो 21 मरतबा कट जाएगा ना वो सर। सुनो मेरी बात, मैंने तुमको क्या सिखा रहा हूं अभी, डिजिटल सम सिखा रहा हूं, ना कि तुम्हें सॉल्व करने के लिए सिखा रहा हूं। जी जी बताए, ऐसे करते तो हम काहे इसको सॉल्व करते। बताइए। ध्यान से देखो, डिजिटल सम का उपयोग कर रहे हैं। अगर आपके पास नीचे जो ये संख्या है तो देख लो क्या गुना कर रहे हैं, और नीचे 1 बनाना है। अगर नीचे 2 करें तो ऊपर भी 2 गुना करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया 12 और ये हो गया 10। ध्यान से देखो, ये 2 1 3 और नीचे क्या हो गया 1, और 3 3 का मतलब 0। एक्स में ना, एक्स की वैल्यू कितना आ गया जी, 1। अब ध्यान से देखो, 9 खत्म हो गया, ये 10 मतलब 1, 9 खत्म हो गया, ये 0 हो गया, या तो 9 होगा यहाँ पर। इसका सम ऑफ डिजिट कितना होगा, 0 या तो 9। यहाँ ध्यान से देखो, 7 3 10 14 मतलब 5, 6 4 10 3 13 मतलब 4। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला नंबर। सर इसका 2 नंबर ऑप्शन में भी तो एक आ रहा है सर। बी नंबर में क्या हो रहा है जी, 9 है, 7 2 9 है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम या तो 0 होगा या तो 9 होगा जी। तो ये तो है ही नहीं जी, आपके पास है 1 आया है इसका डिजिटल सम। क्या बात समझ में आ गया? जी 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 जी, हम ऑप्शन हम गलत लिख लिए थे 2 नंबर का। ठीक है सर, 1 नंबर ही होगा। चलो अब एक और सवाल करते हैं, इसको मिटा दे। हो गया जी। ध्यान से देखो, एक बात ध्यान से देखना, अगर डिजिटल सम, एक बात ध्यान से, अगर आपका डिजिटल सम नेगेटिव में आ जाए, जैसे कि -3 आ गया नेगेटिव, तो अपने मन से 9 जोड़ देना। 9 में से मेहनत करते हैं। हाँ जी, 9 में से अगर 9 जोड़ेंगे, हाँ जी 9 जोड़ देना, तब आपका वैल्यू सम, डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 6। अगर आपका नेगेटिव आ गया तो उसमें +9 कर लेना। 3 और आपके पास 6 और 9 अगर डिवाइड में है, ध्यान से देखो, 3 6 9 है, डिवाइड है, तो इसका डिजिटल सम का उपयोग नहीं हो सकता है। 3 6 9 अगर डिवाइड में है तो इसका डिजिटल सम का उपयोग नहीं होता है। पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहां अगर 9 होता या 3 होता तो ये पहले डिवाइड करते, उसके बाद हम डिजिटल सम का उपयोग कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? ये दोनों बातें ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव आ जाए कोई संख्या तो उसमें +9 जोड़ देना, जैसे कि अभी हो भी सकता है। अभी एक सवाल लिखो, इसको मिटा दे। जी मिटा दीजिए। जैसे क्वेश्चन है 17 गुना 11 गुना आपके पास 7 -70, ठीक है, ये आपका एक्स। एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है जी, एक्स का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर है 1139, बी नंबर है 1189, सी नंबर में 1289 और डी नंबर में 1239। आप लोग ये माइक सर बी नंबर ऑप्शन क्या लिखे हैं बताइए। अच्छा पहले ही बताओ, मैक तुम लोग बंद करो यार, आवाज रिप्लाई हो रहा है। सर टैक्स रेट 7 आ रहा है सर। तुम सुनाई नहीं दे रहा सर है। बी, सर बी और सी ऑप्शन बता दीजिएगा हमको एक बार। भाई 1189 1289 है, दिखाई नहीं दे रहा है जी। बड़ा हमको लग रहा है बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं।
अब बताओ क्या आंसर आएगा जी? नहीं दिखाई दे रहा है सर। नहीं दिखाई दे रहा है। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर। पर डिजिटल क्लियर में नहीं दिख रहा है। अच्छा एक सेकंड रुको, फिर से हम लिख देते हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन ठीक है ना जी? देखो ऑप्शन नंबर देख लो, 139 1139 बोल भी रहा हूं, लिख लो भाई। 1 है आपके पास, उसके बाद आपके पास कहां गया 89, सी नंबर में लिख लो 1289 और डी नंबर में आपके पास 1239। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है? जी सर। अच्छा बताओ आंसर क्या आएगा, आप लोग खुद बताएं हमें। क्या आया आंसर जी? ध्यान से देखो, ये कितना हो गया 8, ये हो गया 2, ये तो 7, ये आपके पास 7। ध्यान 8 दूना 16, इसका फिर डिजिटल सम कितना 7, और ये दोनों को मल्टीपुल करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 का मतलब कितना हो गया जी 4। इसका डिजिटल सम 4 इधर का हो गया और माइनस है 7। ध्यान से देखो -4 है, कितना आ रहा है बच रहा है -3, बराबर आपके पास -3 आ गया। मतलब x का मान कितना आ गया जी -3। अब मैंने क्या बोला था अभी, अगर नेगेटिव आता है तो उसमें कितना ऐड करते हैं? अब बताओ जी कितना ऐड करेंगे? 9 ना सर। x का वैल्यू मैंने क्यों आ रहा है 9 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सर। डी ऑप्शन हो जाएगा सर। देखो भाई रुक जाओ, तुम लोग फिर से हम कैलकुलेट कर देते हैं। ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया ना जी, 7 1 8, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, और इसका सम हो गया 7। अब मल्टीपुल है भाई, 8 दूना 16 हो गया, 16 7 100 कितना होता है 112 होता है ना जी। वो भी बोलो नहीं है। ये कितना हो गया 4। ध्यान 4 - 7 बराबर x, मतलब कितना हो गया -3। मैंने बोला -3 अगर आ जाए रिमाइंडर डिजिटल सम तो उसमें हम कितना ऐड करते हैं 9। तो x का मान कितना आ गया 6। अब ध्यान से देखो 9 हो गया, ये 4 हो गया, 9 1 9 1 मतलब 1, ये हो गया 9 खत्म हो गया 2, ये हो गया। देखो 6 कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो आपको इसीलिए आ रहा था। देखो ध्यान से, नेगेटिव आएगा तो अपने मन से 9 जोड़ देना। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा? चलिए आज यहीं तक, कल हम बताते हैं। ठीक है, समय भी हो गया, 15 मिनट ज्यादा हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।